हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइज़, कैसे हो आप सब। सो गाइज़, मॉर्निंग में अब मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी और यहाँ आज मेरे को मेरा भाई छोड़ने जा रहा है बिकॉज आज है संडे और संडे को पापा की बाइक रहती है घर पे। सो मैं जल्दी से आ गई थी यहाँ पे लाइब्रेरी। और यार लाइब्रेरी में ना यार पता नहीं क्यों इतना डस्ट हो जाता है, मेरी सीट पे ना स्पेशली ज़्यादा डस्ट हो जाता है। देन यहाँ पे मैं आई, फिर मैंने अपना बैग वगैरह रखा, देन सफाई करी यहाँ पे, मतलब अपनी डेस्क की, बिकॉज़ ज़्यादा ही धूल मिट्टी हो जाती है यार, वो वाइट वाइट रेसा सा ना गिरने लग जाता है वो ऊपर का पुट्टी का जो। तो देन उसके बाद आज मुझे मैथ्स करनी थी, जैसे कि मैथ्स बहुत ज़्यादा, और मैथ्स में ना मैंने नंबर सिस्टम से शुरुआत किया है वापस से। और आदित्य रंजन सर की क्लासेस हैं वही मैंने अटेंड की है। और अभी मेरी मैथ्स की ना 6 से 7 क्लास हो चुकी है। तो आज हम अपना मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं। वही है, हमें यूनिट डिजिट के बारे में, प्राइम नंबर, इवन, ऑड, पावर, है ना, फैक्टोरियल वगैरह, इस सब चीज़ों के बारे में इसमें मैंने यही सारे कॉन्सेप्ट से हैं नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में हमारे। और यार मैथ्स करते रहना चाहिए, मेरे को भी मैथ्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है स्टिल। उसके बाद भी मैंने वापस से शुरू किया अपना ये, ओवरकम किया मैथ्स का फ़ियर, और मैंने वापस से शुरू किया है मैथ्स। बहुत टाइम से ना मैंने मैथ्स ना स्किप ही कर रखी थी, मतलब मैं ना बिल्कुल ही नहीं करती थी मैथ्स की, मतलब छोड़ दो। जब से मैंने 10th के बाद ह्यूमैनिटीज़ ली थी ना, तब से तो मेरे को ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस यही सब अच्छे लगते थे, मैं यही कर रही हूँ तब से। बट अब मैंने वापस से, बीच में मैंने मैथ्स करने की कोशिश करी थी, 9th क्लास की मैथ्स की बुक मैंने उठाई थी स्टिल यार, बट वही है ना, नहीं होते थे क्वेश्चन तो फिर मैं डिमोटिवेट हो जाती थी, फिर मैं होप ही छोड़ दी थी। मतलब मैंने ना उस तरह की प्रैक्टिस करने का ना सोचा नहीं, फिर इसलिए मैं करती ही नहीं थी। और मैं सोचती थी हो जाएगा, तो मैं ना चीज़ें स्किप कर देती थी। मैंने सोचा छोड़ो। बट अब यार गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर हम प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो आपको पता है यार मैथ्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ नहीं तो हमें बेसिक्स ही क्लियर होने चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए कि फ़ॉर्मूले कैसे पुट कर सके, इतना तक तो आना चाहिए ना कि हम कुछ आंसर तो उसका निकाल पाएँ, भले ही गलत क्यों ना हो, बट हमें फ़ॉर्मूले, आइडेंटिटीज़ वगैरह पता होंगी, तभी हम चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। सो मैंने अब वापस से स्टार्ट किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया आदित्य रंजन सर की क्लास है, और यूट्यूब पे सर की सारी प्लेलिस्ट वगैरह पड़ी हुई है पूरी, और नंबर सिस्टम चैप्टर की भी हैं। सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, है ना। नहीं तो आप टेलीग्राम से भी कर सकते हो, बट स्टिल मेरे को तो यूट्यूब पे ही मिल गया था, आदित्य मैथ्स बाय आदित्य रंजन सर। और नंबर सिस्टम आप डालोगे तो सर की नंबर सिस्टम की जो क्लासेस हैं वो टोटल क्लासेस 27 है, जो सिर्फ नंबर सिस्टम की ही है। और इतने अच्छे से सर सारे क्वेश्चंस करवा देते ना, मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन सर आपको इतनी बार करवाएंगे कि आपकी वो प्रैक्टिस ना ऑलरेडी अपने आप ही हो जाएगी, अगर आप एक्स्ट्रा से प्रिपरेशन ना, मतलब अलग से कुछ ना कर रहे हो क्वेश्चन वगैरह, आप देख सकते हो। सो यहाँ पे मैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करी थी, और मैथ्स है, धीरे धीरे करते करते यार जब क्वेश्चन सही लगने लगते हैं ना तो मुझे इंटरेस्ट आने लगता है। और फिर इसी चक्कर में, मतलब मैं पहली बार ऐसा है, मतलब कंटिन्यू करते करते मैं 7-8 क्लासेस में पहुँच चुकी हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यार हो रही है मेरे से मैथ्स, अब इसको ना गिव अप नहीं करना चाहिए, करते रहना चाहिए। और जब तक क्वेश्चंस हो रहे हैं तब तक करो, है ना। और मेरे से क्वेश्चंस अच्छे से हो रहे थे गाइस, तो इसलिए मैंने अब तक छोड़ा नहीं, और समझ भी आ रहा है कॉन्सेप्ट। कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि अरे ये कैसे हो गया, तो मैं वापस से बैक करके देख ले रही हूँ, क्योंकि इतना ऑप्शंस होता है ना, आपको बैक करके देख लो यार, कुछ ना समझ आए तो उस चीज़ को और क्लियरली समझ लो, है ना। फिर वही फैक्टोरियल वगैरह ये सब सर बता रहे थे कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो वही सारे क्वेश्चंस मैं उसी अकॉर्डिंग या तो फार्मूला पुट करके कर लो, या फिर सर की बताई हुई ट्रिक से कर लो। और नहीं तो यार अपना समझ के करोगे ना, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ट्रिक वगैरह ना एक टाइम तक ही आपका साथ देती है, ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रिक आपकी हर जगह ही साथ लग जाए। उसके लिए ना थोड़ा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी। जब प्रैक्टिस ही होती जाएगी ना तो ट्रिक वगैरह वो भी आपको अपने आप ही समझ आ जाएगी। बस पहले कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान देना चाहिए। ट्रिक्स का क्या है यार, ट्रिक्स ज़्यादा लगाओगे ना तो फिर दिमाग ना ट्रिक्स में ही भागता रहेगा। नंबर सिस्टम के अंदर भी मतलब क्वेश्चन इस तरह इतने ज़्यादा तरीके से नंबर सिस्टम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब वो एक नंबर सिस्टम टॉपिक से ही ना 50 मतलब 100,000 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकती है ना। गवर्नमेंट एसएससी वाले, सीजीएल वाले, सीएचएसएल वाले, एमटीएस वाले, है ना, जितने भी हमारे मैथ्स, दिल्ली पुलिस में जो मैथ्स वगैरह आती, तो मतलब इसलिए नंबर सिस्टम चैप्टर को ना इस तरह से करो कि हाँ भाई कैसा भी क्वेश्चन आए, है ना, कितनी भी ज़्यादा पावर दे। एक तो क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि हाँ 26 की पावर 29 की पावर भी समथिंग कुछ और, तो वो चीज़ देख के मैं तो बहुत ज़्यादा ना स्टार्टिंग में हॉपलेस हो जाती थी, बट धीरे धीरे मैंने करना शुरू करा ना गाइज़, तो अपने आप में एक मोटिवेशन आता है कि हाँ हम ये सेम चीज़ कर सकते हैं। बट ये है हमें अगर गिव अप भी कर दे रहे हो ना तो उस चीज़ को ना वापस करने का ज़रूर सोचो, और उसको वापस से उठाओ, उसी तरीके से करो
सो मैंने वापस से मैथ्स उठाया है। बीच में भी मैंने उठाया था, मैंने एसएससी का फाउंडेशन वाला करने का सोचा था, बट स्टिल वही है ना गाइज़, मैं गिव अप कर देती थी। क्वेश्चंस जब नहीं होते थे ना तो मुझे गुस्सा आ जाता था, तो मैं छोड़ देती थी। बट स्टिल एकदम बेसिक से सर करवा रहे हैं, क्वेश्चन समझ भी आ रहे हैं। अभी तक तो मेरी 7-8 क्लासेस हो गई है, मेरा गिव अप करने का मन नहीं करा है। आई होप मैं मैथ्स को कंटिन्यू ही रखूँगी, बिकॉज आई नो मेरा भी फर्स्ट ईयर ही है, बट स्टिल यार मैथ्स की हैबिट, मतलब इतना मैथ्स कर लो कि हाँ आप क्वालिफाई कर पाओ पेपर। मतलब मैथ्स के क्वेश्चंस की वजह से आपको कल को ये रिग्रेट ना हो कि यार मैं कर लेती ना तो मेरे मार्क्स इससे थोड़े ज़्यादा आ जाते। मतलब ऐसा तो ना हो ना कि मैं पूरा मैथ्स का सेक्शन छोड़ के नहीं आना चाहती। मैं कुछ ना कुछ ज़रूर अटैम्प्ट करती हूँ मैथ्स में, जितना मुझे समझ आता है। तो इसलिए, और यूपी पुलिस के उसमें भी यार मैथ्स वगैरह आती है, तो मतलब वो थोड़ा बेसिक लेवल पे पूछा जाता है, थोड़ा इजी सा होता है। यूपी पुलिस में जो मैथ्स का लेवल होता है वो हमारी 7th 8th 9th 10th की ही मैथ्स होती है। और उसमें भी कुछ हमारे बोर्ड स्ट्रीम जैसे क्वेश्चंस होते हैं, या फिर एज वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें जिसमें हमें सिर्फ एक नॉर्मल सी आइडेंटिटी लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ना। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह ये सब तो नहीं होता, बट स्टिल यार ये सब हमारे CHSL CGL के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं, क्योंकि SSC ऑब्वियसली यार ये सब चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाती हैं। सो गाइज़, मैं तो आज पूरे मैथ्स ही करा। मतलब मेरा आज का टारगेट यही था, 3-4 घंटे मुझे सिर्फ मैथ्स ही करनी है, मतलब आगे तक पहुंच जाना है मैथ्स में, है ना। तो मैंने यहाँ पे भी 50 से 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं अपने ऑलमोस्ट, और जितना हो सकेगा मैं उसको आज अपने उसमें कॉपी में, नोटबुक में कवर कर लूँगी, और विद कॉन्सेप्ट्स, विद चीज़ों को अच्छे से समझ के। सो आई होप गाइज़ आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और आपको कोई भी डाउट वगैरह है या फिर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। मैं आपके क्वेश्चंस का, कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो आई होप गाइज़, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके गाइज़, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।